हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके काउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस पूरे क्लास 11th का। तो काफी खुश होंगे आप सभी, मुझे पता है। सिर्फ 2 वीडियोस और बचे हैं बस हमारे इस चैप्टर को खत्म करने में, हमारे इस क्लास को खत्म करने में। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि बस 2 वीडियोस और इसके बाद तो हमारा क्लास 12 आएगा। हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के 4-5 चैप्टर जितने भी हम सारे कवर करेंगे। दूसरी तीसरी बुक जितने भी हमारी है सब देखेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है। हर इक्वेशन कवर करेंगे। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना भाई, मैं बहुत हेल्प करूंगा आप सभी का। बस थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 वीडियो दिन। मैं 3-4 दिन में आपके लिए पार्टनरशिप की वीडियो जरूर से ले आऊंगा, लिख के रख लो, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास देखो जो क्लास 11 में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अब उसे जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो हमारा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इससे हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो लाइन से तीनों का करते हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा देखो मेन क्या जाता है वो लिख लो। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। ये मेन हो गया। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक इस साइड, और क्या जाता है, और क्या लिखते हो, बाय सेल लिखते हो इधर, और क्या लिखते हो, माइनस सेल रिटर्न कर देते हो, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें होती हैं वो हम मतलब मोटा मोटा चीजें जो होता है ना पहले लिख के हटा लेते हैं कि हमको कोई कंफ्यूजन हो ही ना। तो इस तरीके से आप भी करोगे ना, बहुत ईजी पड़ेगा। चलो, परचेज और सेल एक साथ दिया हुआ है। डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट वाला हमारा परचेज होगा, क्रेडिट वाला हमारा सेल होगा, सिंपल है। चलो, 2,05,000 चलो यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। सेल दिया हुआ है 2,75,000, मतलब 2,75,000। इसको इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि हमारा परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है ना। चलो, तो कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2,05,000। फिर देखो रिटर्न, जो डेबिट में लिखा है वो सेल रिटर्न है, जो क्रेडिट में लिखा है वो परचेज रिटर्न है, याद रखना। चलो, सेल रिटर्न हमारा 4,000 दिया हुआ है, 4,000 लिख लो। परचेज रिटर्न हमारा 3,000 दिया हुआ है, 3,000 लिख लो, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, चलो ढूंढते हैं। टू फ्रेट, ऑक्ट्रॉय एंड कैरिएज, देखो तीनों एक साथ दिया हुआ है। ये क्या हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है, चलो लिख लो। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेजेस तो है, वेजेस भी जाएगा, पर फ्रेट हो गया, ऑक्ट्रॉय एंड कैरिएज, ठीक है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। कितना दिया हुआ है, 10,800, ठीक है। अब देखो उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, मतलब देखो 2019 फर्स्ट अप्रैल का दिया, ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो कितना है, 30,400, 30,400। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है हमारा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमारा उसका पीएल का पार्ट होता है। और टू वेजेस एंड सैलरीज, ये होता है देखो पार्ट हमारा, ये तो गया यहाँ पे, टू वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। तो कितना कितना दिया हुआ है, 10,000। देखो सिर्फ सैलरी रहता है तो उसको पीएल में ले जाते हैं, वेजेस एंड सैलरी है तो उसको कहाँ ले जाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना। चलो, आगे क्या दिया हुआ है, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस हमारा एसेट होता है। उसके बाद देखो बैंक लोन, ये हमारा लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लेके जाओगे। कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट होता है। एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, पीएल में जाएगा। उसके बाद देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारा उसका क्या कहते हैं, बैलेंस शीट में जब करते हो ना उस समय माइनस करेंगे। देखो एक बार अगर भूल जाते हो ना तो फॉर्मेट एक बार देख लिया करो, ठीक है। इससे थोड़ा 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 धीरे धीरे जितना भूलोगे धीरे धीरे सीख जाओगे, एकदम आपका रट जाएगा भाई, बिना बिना रटे रट जाएगा कह सकते हो, ठीक है। इतना ईजी है कि इसको याद करना, क्वेश्चन लगाते लगाते याद रह जाएंगे ना। चलो, नेक्स्ट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पीएल का पार्ट होता है। ड्राइंग, देखो ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग माइनस करोगे ना अपना मेन बैलेंस शीट में कैपिटल से। डेप्रिसिएशन दिया है, पीएल का पार्ट है। जनरल एक्सपेंसेस पीएल का पार्ट है, कैपिटल दिया हुआ है वो तो हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में अपना। रेंट रिसीव दिया हुआ है, पीएल का पार्ट है। क्रेडिट डेटर्स बैलेंस शीट का पार्ट है। बैड डेट्स पीएल का पार्ट है। बिल रिसेबल, बिल्स पेबल दोनों उसका ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मतलब हमारा क्लियर हो गया। लास्ट में देखो एकदम नीचे दिया हुआ है, ये मैं सोच रहा क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दोगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना चीज आपको पता है कि जो मेन है इंपॉर्टेंट वो रहेगा ही रहेगा, वो पहले लिख लिया करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारा नहीं था तो याद है वो नीचे दिया हुआ था 32,500 का, 32,500 का। पीएल अकाउंट देखो, अब इसका क्या दिया हुआ है हमारे पास, लाइन से फिर से देखेंगे जो जो हमारे पास थे उन चीज़ों को देखो फिर से हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि लाइन से कि कौन कौन चीज़ें जो हमें मतलब दी हुई है वो छूट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो लिख लेना पहले, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वो था सीडी, ठीक है। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, 50,300, 50,300, ठीक। चलो,
अब आगे की तरफ देख लो हमारे पास कौन कौन चीज़ें दी हुई हैं जिनको हमें लिखना ज़रूरी है। तो परचेज हो चुका है, परचेज एंड सेल, रिटर्न जाता नहीं, फ्रेट जाएगा नहीं, स्टॉक जाएगा नहीं, वेजेस जाएगा नहीं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम देखो मिल गया, पहला ही मिल गया। इधर जाएगा टू साइड है ना, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2500, 2500। अब देखो क्या प्रीमिसेस नहीं आता, बैंक लोन नहीं जाएगा, कैश नहीं जाएगा, एडवर्टाइजमेंट मिल गया एक और, टू एडवर्टाइजमेंट तो कितना है 4200। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो भाई ये तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना हमारा, वो जाता है बैलेंस शीट में, कैपिटल से माइनस होता है, एज अ ड्राइंग यूज होता है, क्योंकि वो प्रोप्राइटर अपने ही पर्सनल यूज के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चलो मिल गया, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 4100। नेक्स्ट है ड्राइंग, ड्राइंग भी नहीं आता, ड्राइंग भी कैपिटल से माइनस करके लिखोगे। डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन यहाँ लिख लो, टू डेप्रिसिएशन, तो कितना दिया हुआ है हमारा 1500। नेक्स्ट इज टू जनरल एक्सपेंसेस, तो ये भी ले जाओगे, जनरल एक्सपेंसेस 4000। फिर है कैपिटल, कैपिटल जाएगा नहीं, रेंट रिसीव, देखो रेंट रिसीव आपने किया तो किधर जाएगा, इस साइड, रेंट रिसीव, तो कितना है हमारा 3000, ठीक है। एक्चुअली इसमें ऐसा भी होता है ना, इसमें लाइनिंग नहीं होती, थोड़ा सा अपना जब एग्जाम कर रहे हैं ना पेंसिल से लाइन खींच लेना एक बार, कि आपको क्लियरिटी रहे कि आप कौन सी चीज़ स्ट्रेट है, नहीं तो ऊपर नीचे माउंट हो जाते हैं ना, तो थोड़े से मिस्टेक होते हैं इसमें ना, तो इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सब जाएगा नहीं। बैड डेब्ट्स मिल गया एक, देखो ये भी जाएगा, बैड डेब्ट्स 1400। फिर क्या है बिल्सएबल, बिल्स पेबल, ये तो जाता नहीं है हमारा। फिर बचा क्या इनकम टैक्स, ये भी हमारा क्या होता है प्रॉफिट से माइनस, सॉरी कैपिटल से माइनस करता है हमारे, ठीक है। चलो फिक्चर एंड फर्नीचर, ये भी एसेट होता है, तो यहाँ पे भी हमारा सारी चीज़ें कवर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाल लेना, यहाँ पे 53,300 आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ से इससे देखो, इसको ऐड करने के बाद निकाल लेना, इससे माइनस कर लेना, आ जाएगा। बैलेंस शीट देख लिया आखिरी अपना। चलो अब देखो लाइन से फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले देख लो, मैं यहाँ पे कैपिटल लिख लेता हूँ यहाँ पे, कि आपके पास कैपिटल में क्या क्या रहेगा। कैपिटल फर्स्टली रहेगा, आप नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करोगे ही, माइनस ड्राइंग करोगे ही, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर लेना, और एक टैक्स माइनस कर लेना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में जितनी चीजें थी कैपिटल से रिलेटेड, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो मेन होता है ना, आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप भूल ना जाओ, तो क्योंकि ट्रेडिंग करते समय हमने पीएल करते समय बनाते समय दोनों चीज में गौर किया था कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ था, दूसरा टैक्स दिया हुआ था, तो दोनों हमारा बैलेंस शीट से मतलब उसमें इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ पूरा एडजस्टमेंट इसका करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो परचेज, रिटर्न, फ्रेट, स्टॉक हटा दो, वेजेस हटा दो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हटा दो, प्रीमिसेस देखो मिल गया, प्रीमिसेस हमारा दिया हुआ है कितना 40,000, 40,000 प्रीमिसेस लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद देख लो हमारा क्या दिया है प्रीमिसेस के बाद बैंक लोन, इस साइड आ जाओ, बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन हमारा कितना दिया हुआ है 21,000, ठीक है। 21,000 हमने ये लिख लिया, हो गया। अब उसके बाद देखो बैंक लोन हो गया। कैश, कैश लिख लो यहाँ पे, कैश, कैश कितना दिया हुआ है हमारा 6,500, ठीक। अब नेक्स्ट देख लो एडवर्टाइजमेंट हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखो दिया हुआ है, तो कितना है 3,300, 3,300। फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं आता, ड्राइंग दिया हुआ है 10,000, 10,000 ये लिख लो। फिर देखो कॉमा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, ड्राइंग तक। डेप्रिसिएशन हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 52,400, ठीक, 52,400।
ये भी हो गया। अब क्या लेके जाओगे, रेंट रिसीव ज़्यादा नहीं, क्रेडिटर्स दिए हुए, डेटर्स दिए हुए हैं, तो डेटर्स इधर लिख लेना, क्रेडिटर्स इधर लिख लेना। मैंने कई कॉपीज ऐसी भी देखी थी ना उस टाइम पे, जब मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो उन्होंने ना प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी टीचर्स के लिए कि यहाँ डेटर्स लिख दे, इसे क्रेडिटर्स मतलब ना लिख के पलट दिया, समझ रहे हो, इधर क्रेडिटर इधर डेटर्स। थोड़े से ऐसे डाउट्स ना हो आप सभी के मन में, मैं पहले बता दूं कि इस तरह की गलती ना करना, क्योंकि मैंने अपने टाइम में भी ना अपने क्लास में से मिस्टेक्स देखी हैं कई बार। डेटर्स देखो तो हमारे कितने दिए हुए थे, 22,600 के, और 24,300 का ये दिया हुआ है। आगे देखो बैड डेब्ट्स हो गया, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल हो गया। डेबिट वाला लिख दो इस साइड अमाउंट 3,600 और 4,200 इधर लिख दो। चलो ये भी हो गया। एक दिया हुआ था हमारा फर्नीचर, ठीक है, 16,000 का, ये लिख लो। और इंपॉर्टेंट जो रहता है लास्ट वाला वो भूलना नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कितना दिया था, 32,500, यहाँ इसको ऐड कर लेना। और नेट प्रॉफिट हमारा 35,600 यहाँ लिख लेना, ठीक। और एक टैक्स दिया था 3,000 का, तो जो अमाउंट आएगा यहाँ फिल कर लेना इधर, और इसको नीचे ऐड कर लोगे ना, दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस किया करो कि हमें कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी, कौन सा फॉर्मेट कैसे होगा, कौन चीज़ें हम कैसे लिखेंगे, एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें पे फोकस ज़्यादा किया करो। अमाउंट आंसर तो बाद में आपको खुद ही एकदम करेक्ट आ जाएगा जब आप हर एक चीज़ सीक्वेंस वाइज चलोगे।